नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डीके टेक पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज की सेटिंग कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्ड की फाइल खोलेंगे और इसके लिए हमें वर्ड की फाइल पर क्लिक करना होगा। अब आप देख रहे होंगे कि फाइल के ऊपर डबल क्लिक करने पर या सिंगल क्लिक करके एंटर दबाने पर फाइल हमारे सामने खुल कर के इस प्रकार आ जाती है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम पेज की सेटिंग करते हैं। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा पेज की सेटिंग करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इंसर्ट ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से हम देखेंगे पेज ब्लैंक, पेज ब्रेक वगैरह के ऑप्शन हमें मिलते हैं, क्योंकि मेन बात जो है वो हमें पेज सेटिंग पे करनी है। तो हम लेआउट में जाएंगे और लेआउट पर जाने के बाद में हमारे सामने पेज सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स खुल रहा है, जिसमें मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स और ब्रेक, लाइन नंबर्स, हाइपरनेशन वगैरह खुल करके आ रहे हैं। हम पेज की सेटिंग करने के लिए सबसे पहले हम ओरिएंटेशन को देखते हैं। ओरिएंटेशन क्लिक करने के बाद में हमारे सामने पेज की दो स्थिति मिलती हैं, एक पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। यानी कि यदि हम लैंडस्केप में पेज की सेटिंग करेंगे तब हमारा पेज तिरछा हो जाएगा, आड़ा, हमारा पेज आड़ा हो जाएगा। और पोर्ट्रेट में अगर हम पेज की सेटिंग करेंगे तो हमारा पेज खड़ा हुआ रहेगा। तो चलिए हम एक बार लैंडस्केप में करके सेटिंग देखते हैं। तो लैंडस्केप क्लिक करने के बाद में और हमारा पेज जैसा आप देख रहे होंगे कि ये एक आड़ा पेज बन चुका है, जिसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ गई है और लंबाई कम हो गई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे पेज की जो सेटिंग है वो एक आड़े पेज में हो गई है। इसी प्रकार से यदि हम इसे पोर्ट्रेट में सेटिंग करेंगे तो पोर्ट्रेट पर क्लिक करते ही हमारे पेज की जो सेटिंग है वो खड़े पेज के रूप में हो गई है। तो ये तो रहा कि हम किस प्रकार से पेज को खड़ा कर सकते हैं और किस प्रकार से आड़ा कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हमें ओरिएंटेशन ऑप्शन में मिलते हैं, जो कि पेज सेटअप का एक भाग है। अब हम बात करते हैं पेज साइज़ की। पेज साइज़ पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने विभिन्न प्रकार के पेज की साइज़ खुल कर के आती है, जैसे लेटर है, लीगल है, A4 है, एग्जीक्यूटिव है। तमाम प्रकार के पेज हमारे सामने खुल कर के आते हैं। इनमें से किसी भी एक पेज पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा पेज उसी साइज़ का बन जाएगा। जैसे मैं A4 पर क्लिक करूँगा तो हमारा पेज A4 साइज़ का बन जाएगा। यदि मैं लीगल पर क्लिक करूँगा तो हमारा पेज लीगल साइज़ का बन जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो, लीगल का करते ही पेज की जो साइज़ है वो बढ़ चुकी है। A4 का क्लिक करने के बाद में हमारा जो पेज का साइज़ है वो कुछ इस प्रकार है, जो कि आप देख रहे होंगे। और लीगल पर क्लिक करने के बाद में हमारे साइज़, पेज का साइज़ बढ़ जाता है, जो कि जो हमारा ब्लैंक एरिया है वो 16.5 के लमसम हो जाता है। और A4 में ब्लैंक एरिया हमारा 15.5 के लमसम रहता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हम किस प्रकार से पेज को ओरिएंटेशन के हिसाब से सीधा कर सकते हैं और आड़ा कर सकते हैं, तथा किस प्रकार से हम अपने कंप्यूटर में पेज, कौन सा पेज हमें लेना है, A4, लीगल या कोई अदर पेज, तो वो हम उसकी साइज़ में, पेज साइज़ में जाकर के सेटअप करेंगे।
अब बात आती है कि पेज के चारों तरफ हमें मार्जिन देना है, तो इसके लिए मार्जिन पर क्लिक करेंगे और इस मार्जिन पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने पेज मार्जिन से संबंधित काफ़ी ऑप्शन खुल के आते हैं। इसमें नॉर्मल है, नैरो है, मॉडरेट है, वाइड है और मिरो राइड है, ऐसे खुल कर के आते हैं। हम चाहें तो इसमें से अगर नॉर्मल पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे जो पेज का जो मार्जिन है वो नॉर्मल होगा। नैरो पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पेज का जो मार्जिन है वो शेप आ जाएगा, नैरो हो जाएगा। जैसे कि इस पर क्लिक करते ही हमारा पेज का जो मार्जिन है वो नैरो हो चुका है। और नॉर्मल पे क्लिक करने के बाद में पेज का जो मार्जिन है वो दिखाई दे रहा है 15.5 लमसम, और नैरो पर क्लिक करने के बाद में यह है 18.5 लमसम इसका मार्जिन हो गया है। तो इस प्रकार से हम जैसे मार्जिन पर करना चाहेंगे वैसे कर लेंगे। मिड रेट पर क्लिक करेंगे तो मिड रेट हो जाएगा और वाइड पर क्लिक करेंगे तो वाइड हो जाएगा। जैसा भी हम चाहेंगे वैसा मार्जिन हम यहाँ से क्लिक कर लेंगे। और इसके बाद भी हम यहाँ पर कस्टम मार्जिन पर क्लिक करेंगे। यदि हम कुछ अपने हिसाब से मार्जिन देना चाहते हैं तब अब हमारे सामने यहाँ पर आता है मार्जिन हमें कैसे देना है। टॉप में कितना मार्जिन देना है, बॉटम में कितना देना है, लेफ़्ट में कितना देना है, राइट में कितना देना है और गटर में कितना देना है तथा लेफ़्ट में कितना देना है, गटर पोजीशन लेफ़्ट में हमें कितना देना है। तो वो सब हमें यहाँ से देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि मुझे टॉप में जो मार्जिन है वो 1 देना है और बॉटम में ये मुझे 1 ही देना है तथा लेफ़्ट में मेरे को 0.5 देना है, लेफ़्ट में मुझे 0.5 देना है और राइट में मुझे 0.5 देना है। अब हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पेज का जो साइज़ है वो कुछ इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से हमारे जो पेज का जो साइज़ है, जो मार्जिन है वो लेफ़्ट और राइट में 1-1 सेंटीमीटर का हो गया है और उसके ऊपर व नीचे 0.5 का हो गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज की सेटिंग करते हैं और हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उसे जैसे भी चाहें वैसे रख सकते हैं। तो अभी आपको अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे कि हमारा जो पेज है उसका मार्जिन हम किस प्रकार से करते हैं। इस वीडियो के द्वारा आपने सीखा कि किस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम पेज की सेटिंग करते हैं। और ये वीडियो यदि आपने पूरी तरह से देखा होगा, स्किप नहीं किया होगा, तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।